श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। समटाइम्स वी गेट कनेक्टेड विद ब्यूटीफुल ह्यूमन बींग्स अराउंड अस. When person is of same gender, there is no problem. But when we get connected with opposite gender, there is a lot of complexities due to deep-rooted social restrictions. I am blessed with the husband who understands me whenever I appreciate other men. But all are not fortunate. Social maturity will ever improve. श्वेतांबरी ने लिखा है कि समाज में जब हम अच्छे सुंदर मनुष्यों से, सर्वोत्तम मनुष्यों से मिलते हैं, तो अगर वो हमारे ही जेंडर के हैं तो प्रॉब्लम, समस्या नहीं होती। लेकिन अगर वो विपरीत है, अपोजिट जेंडर है, विपरीत लिंग का व्यक्ति है, तो समाज में समस्याएं भी होती हैं, जटिलताएं आती हैं, क्योंकि समाज में बंधन, कंडीशनिंग ऐसी हैं। और लिखती हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे पति मिले हैं जो उनका साथ देते हैं जब वो दूसरे पुरुषों का सम्मान करती हैं, उनको अप्रिशिएट करती हैं। लेकिन लिखा है कि सारे लोग इतने सौभाग्यशाली नहीं होते। और पूछा है कि सामाजिक परिपक्वता कभी आएगी क्या? ये तो बड़ा भारी प्रश्न है श्वेतांबरी, कि ये सोशल मैच्योरिटी कभी आएगी कि नहीं आएगी। ये बहुत आवश्यक एक मैच्योरिटी है जिसकी हम प्रतीक्षा करते हैं कि वो आए। हाँ, लेकिन एक धारा बदल रही है। पूरे समाज में तो कोई बदलाव कभी आता नहीं, इतनी बात तो हमको मान लेनी चाहिए, वो झंझट खत्म। समाज अपने ढांचे में चलता रहता है। समाज में बीच बीच में छोटी छोटी धाराएं बदलती हैं। तो अब एक धारा जरूर बदल रही है जहाँ पर लोगों के अंदर बदलाव है। अब ये कंडीशनिंग भी श्वेतांबरी देखो कि पुरानी हो गई, कि सेम जेंडर के साथ प्रॉब्लम नहीं होती। पहले के वक्त में ऐसा था। आज तो सेम जेंडर के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती। एक लड़का किसी लड़के के साथ ज़्यादा दिन घूम लिया, लड़की लड़की के साथ ज़्यादा दिन घूम लिया, स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष के साथ, तब भी झंझट। समाज में लोग उनको भी थोड़ी वैसी निगाह से देखने लगते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ज़्यादा ही घूम रहे हैं आज के दिन। पहले गाँव कस्बों में ये वाली सोच ही नहीं थी कि लोग इधर से भी सोच सकते हो, तो वो मानते ही नहीं थे। मानते थे लड़कों के लड़के दोस्त हैं, लड़कियों की लड़कियां दोस्त हैं, वो वहाँ स्टडी करने जा रहे हैं, वो वहाँ स्टडी करने जा रहे हैं, वो साथ में रह रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम जिस शहर के वातावरण में रह रहे हैं, विकसित शहरों में, वहाँ ये भी समस्या है। ज़्यादा दिन के बाद लोगों को डाउट होने लगते हैं। तो समस्याएं तो हम जितनी बना लें उतनी कम है। इंसान के पास जो सबसे बड़ी काबिलियत है ना, वो कभी कभी मैं देखता हूँ, काबिलियत है समस्या बना लेने की। जहाँ समस्या ना हो वहाँ भी समस्या बना लो। कई बार मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ, शायद अपनी प्रतिभा का सबसे ज़्यादा उपयोग मनुष्य ने यहीं पर किया है, समस्याओं को पैदा करने। तुमने लिखा कि तुम्हारे पति अच्छे मिले हैं, सहयोगी मिले, सौभाग्यशाली। बेशक सौभाग्यशाली हो। कई घरों में मुझे पता है झगड़ा झंझट मेरी ही वजह से हो गया। पता चला स्त्री आ रही है हमारे पास, तो पतिदेव को लगा कि कहाँ जा रही है, पता किया जाए। उन्होंने देखा तो वो फोटोग्राफ, वीडियो, शकल देख के ही सारी आग लग जाती थी। अच्छा, ये गुरु जी हैं, ये गुरु लगते हैं। आज से और पहले जाइए तो और मुश्किलें थीं। कितने घरों में कितने झगड़े झंझट मैंने देखे, पता इसी बात से। मेरे पास फीडबैक आ रहा है, मेरे पति नहीं आने दे रहे हैं, कह रहे हैं ये इतने यंग, इतने गुड लुकिंग, ये गुरु होते हैं, कहीं ऐसे गुरु होते हैं। तो हमने कभी क्या करें, बुढ़े हो जाएं, झुर्रियाँ डाल लें, बाल सफ़ेद कर लें, क्या कर लें गुरु बनने के लिए।
तो अक्सर क्या होता है, जो पति लोग होते हैं वो उन गुरुओं से सेटिस्फाइड होते हैं जो बहुत लुटे पिटे से, बुढ़े और किसी काम के नहीं होते, जो उनसे सेटिस्फाइड होते हैं। यहाँ जा रही, हाँ ठीक है वहाँ जाओ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब दिक्कत कहाँ से है, यही कहीं मैं समझ, दिक्कत है कहाँ पर, समस्या कहाँ है। मैं हॉस्टल में रहता था तो ये कंडीशनिंग है श्वेता, ऐसी कंडीशनिंग में ऐसे ऐसे जुमले लोगों ने चला रखे हैं और समाज में वो चलते हैं, इसीलिए समाज इस कंडीशनिंग में खड़ा हुआ है। तो एक सीनियर मेरे थे, वो बैठे हुए थे ऐसे, ऊपर की विंग में जाने वाली स्टेयर्स थी और वहाँ बैठे थे, मेस का नीचे खाना वाना चल रहा था, वो बैठे इंतज़ार कर रहे थे। तो सीनियर लोग कभी कभी खाना ऊपर भी मंगा लेते थे, अपने रूम में मंगा लेते थे, बाकी जूनियर लोग जाके नीचे खाते थे अक्सर। तो उनका खाना ऊपर आया, उनको प्लेट, हाथ में प्लेट पकड़े थे, तभी किसी ने उनको कुछ बताया कि, और वो भी कोई रियल इवेंट नहीं थी, कोई हिस्टोरिकल इवेंट पर, उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी उस स्त्री की उस पुरुष से। और मुझे आज तक वो सीन आँखों में बसा है। वो बारमूदा पहने हुए सीढ़ी पर बैठे हुए थे सज्जन, और हाथ में उनके प्लेट आई, किसी ने कहा उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने ऐसे प्लेट धड़ से नीचे फेंकी, उन्होंने कहा कि आग और पेट्रोल में कोई दोस्ती होती है? कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती, ये सब दंत कथाएं। तो उस समय मुझे विचित्र लगा, लेकिन बाद में जब मैंने समाज में देखा तो मुझे लगा कंडीशनिंग इतनी व्याप्त है कि स्त्री पुरुष के पास आने में, उनके एक दूसरे की प्रशंसा करने में, हम लोग इतनी सेक्सुअली ऑब्सेस्ड सोसाइटी बन गए हैं कि लोगों को पहला ख्याल ही वही आता है, पहला ख्याल ही वही आता है। अच्छा, इसमें क्या है, अगर गुरुओं की ही बात देखी जाए तो कई हमारे सुनामधन्य गुरुओं ने भी ऐसे गुल खिला रखे हैं। उनको देख देख के भी उदाहरण बनते हैं कि देखा, इन बाबा जी को देखा, 70 साल 72 साल के थे, उनके कारनामे, क्रियाएं नहीं करतूतें। एक होते हैं कर्म और फिर एक होते हैं करतूतें। तो उनके देखे करतूतें, तो वो लोगों ने भी गुल खिला रखे। हमने अभी तक स्वस्थ समाज बनाया ही कहाँ है। लेकिन एक धारा निश्चित रूप से टूट रही है, विकसित हो रही है, और मैं आशान्वित हूँ कि उस धारा से बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ तक कि श्वेतांबरी देखिए कि अब तमाम ऐसी मैरिजेस पैदा हो रही हैं, शादियाँ पैदा हो रही हैं। मैं अच्छा बुरा नहीं कहता कि इसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उन शादियों में एक टर्म आ जाता है एसेक्सुअल मैरिजेस। साथ में आ गए हैं लड़के लड़की, वो स्त्री पुरुष, लेकिन वो कहते हैं मुझे कोई सेक्सुअल डिजायर नहीं है, मुझे एक दूसरे के प्रति लगाव है, एक दूसरे के प्रति भावना है, सम्मान है, एक दूसरे के साथ हम रहना चाहते हैं, लेकिन हमें सेक्सुअल डिजायर नहीं है। तो कई तमाम ऐसे शादियां हमारे युवा पीढ़ी में, यंग जनरेशन में ऐसी आ रही हैं। वो भी एक टूटती हुई धारा है समाज की, मैं समझता हूँ विकसित होती हुई ये चेतना है, क्योंकि विवाह में भी हमने अनिवार्यता बना रखी थी। अनिवार्यता तो नहीं है, हैपनिंग हो सकती है, लेकिन अनिवार्यता तो नहीं है। उस अनिवार्यता के कारण हमारे कानून ने भी देखिए हमें एक क्लॉज दे रखा है, डाइवोर्स का मेजर रीजन है। अगर कोर्ट में कोई ये प्रूव कर दे कि हमारे कोई आपस में फिजिकल रिलेशन नहीं बन रहे, तो कोर्ट कहेगा ठीक है डाइवोर्स ले लो, तुम्हें साथ में रहने की ज़रूरत क्या है। अब हमने अपना कानून की किताबें भी ऐसे अधकचरी और देखा जाए बड़ी ही तुच्छ सोच पर खड़ी रखी। क्यों नहीं साथ में रह सकते हैं? साथ में रहने की चाहना है, भावना है, नहीं है कुछ उनके भीतर, लेकिन समाज दबाव डालता है। एनीवे, व्यक्तिगत रूप से आप सौभाग्यशाली हैं तो उसकी खुशी मनाइए, लेकिन मैं देखता हूं समाज में एक धारा धीरे धीरे विकसित हो रही है। और खतरे, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि
सेम जेंडर वाले भी बढ़ चुके हैं। तो जितनी मात्रा में ये अच्छी वाली धारा विकसित हो रही है, उसी मात्रा में दूसरी वाली चीज़ें भी बढ़ती चली जा रही हैं। समाज संतुलन पे रहेगा। तो जब एक स्वस्थ विकसित होती हुई धारा आएगी तो उसके संतुलन में कुछ और उल्टी सीधी धाराएं भी विकसित हो जाएंगी। बट ठीक है, व्यक्ति को अपना जीवन जीना है और उसको अपने चुनाव करने हैं, दैट्स ऑल।